एंड यहाँ पे घुसते ही खड़ी हुई है अपनी माफिया स्कॉर्पियो एंड टोटल हमने 2 नाइट के लिए भाई 20 यूरो पे करे हैं पार्किंग के, यानी कि इंडियन करेंसी में 1000 रुपए पर नाइट। और बाकी गाड़ियों के बीच में स्कॉर्पियो एंड क्या मस्त लग रही है ना यार, देख के ऐसे दिल से खुश हो जाता है। सोचो जब ये ट्रिप कंप्लीट करके हम इंडिया पहुंचेंगे तो भाई क्या रोड पे ऐसे दिखा करेगी अलग ही लोगों को, है ना। सबसे पहला आज का काम है भाई हमारा सिम कार्ड लेना, और ऐसी सिम कार्ड लेना जो भाई पूरे यूरोप में चल सके, खाली 1-2 कंट्री में नहीं। इसलिए मार्केट चलते हैं जो यहाँ का सिटी सेंटर है और वहां से सिम कार्ड लेते हैं। हालांकि हमारे पास अपनी इंडियन एयरटेल की भी सिम भी है, बट उसमें इंटरनेट भाई बहुत महंगा मिलता है, इसलिए यहाँ का लोकल लेना ही बेस्ट है। बाकी पूरे ही टर्की में एंड यूरोप में भी ना भाई वाईफाई बहुत तगड़ा मिल जाता था। हमारा ये जो होटल था इसमें भी भाई 80-90 Mbps की स्पीड आ रही थी। बट स्टिल भाई सिम कार्ड तो चाहिए रास्ते में मैप वैप देखने के लिए, कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ जाए। इसलिए भाई यूरोप के जितने भी देश है ना, मेजोरिटी देशों में हमें ऐसी ट्रैम्प देखने को मिलेगी सिटी के बीचम बीच चलते हुए। ऐसे यहाँ की तो थोड़ी मॉडर्न सी लग रही है भाई सब, है ना। ऐसे सोफिया का जो सिटी सेंटर है ना, वहाँ से हमने 1.5 किलोमीटर दूर होटल लिया था। रीजन था केवल और केवल पार्किंग। सिटी सेंटर में भाई किसी भी होटल के पास पार्किंग नहीं है एंड रोड पे भी लगाना सेफ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, सुबह 1.5-2 किलोमीटर पैदल घूम लेंगे। बस देखो भाई, एक नहीं 2-2 को जोड़ के इतना लंबा बना रखा है। ऐसी हमें टर्की में भी बहुत सारी देखने को मिली थी। अरे अभी तो गई थी एक ट्रैम्प और एकदम से फिर से आ गई, पीछे ही चल रही है, लग रहा है ऐसे 10-15 सेकंड के गैप में। कितनी सही लग रही है यार, मजेदार। जो कल सब्सक्राइबर मिले थे ना हमारे, वो बता रहे थे सोफिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई बहुत अच्छा है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से भी इस पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। और वैसे भी सोफिया इतनी बड़ी सिटी है ही नहीं। सोफिया छोड़ो भाई, बल्गेरिया ही पूरी एज अ कंट्री इतनी बड़ी नहीं है। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे बल्गेरिया में 70 लाख लोग रहते हैं एंड उसमें से 12 लाख लोग तो केवल सोफिया में रहते हैं। तो आप सोच लो आप सोफिया कितनी बड़ी सिटी होगी कि पूरी पॉपुलेशन का 10% से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। अरे एक भाई पुराने जमाने की ट्रैम्प भी है यहाँ पे, ट्रैम्प या बस जैसी दिख रही है ट्रैम्प ही, पर डब्बों को वैसे जोड़ा हुआ है। अरे फिर आ गई है कोई। जैसी भाई पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन होता है ना, ट्रैम्प भी भाई रोड के बीचम बीच रुक जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना, मस्त पेडेस्ट्रियंस के लिए भी, गाड़ी वालों के लिए भी, और ऐसी ट्रैम्प बसेस के लिए भी। कल वाले व्लॉग में भी आपको बताया था भाई, यूरोप में एंटर करते ही जर्मन ब्यूटीज बहुत देखने को मिल रही है। ये देखो रोड पे जगह पे BMW, ऑडी, मर्सिडीज सब मिल जाती है। यहीं पे एक ये मोबाइल की शॉप मिली तो है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये बंद है। बट एक बार पूछ लेते चल के, क्या पता सिम कार्ड हो इनके पास। क्या यार बंद पड़ी हुई है, चलो कोई नहीं। एक मेट्रो स्टेशन आया है यहाँ पे, क्या नाम है, अबे बोब मोसोम, नीचे जाके अंडरग्राउंड। यूरोप और एशिया को देखोगे ना आप, दोनों में भाई ऐसे जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूरोप बेटर है या एशिया बेटर है, बट रोड की कंडीशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घर वर सब कुछ अलग भाई, आर्किटेक्चर ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। और ऐसा नहीं है भाई कि इन देशों में गरीबी नहीं है, कल से हमें 3-4 बैगर चक्कर आ चुके हैं। I feel so alive as I reach out to the sky. तो अभी तक नहीं मिली, बट ATM मिल गया, तो यहाँ की करेंसी निकाल लेते हैं। होपफुली हमारा कार्ड वर्क कर जाए इस ATM में। वैसे तो टर्की में कर गया था, तो यहाँ भी कर ही जाना चाहिए। चलो जी चलो, मशीन से आ रही है कर रहे पैसों की आवाज। जल्दी निकलो, पैसा दो, पैसा मेरा पैसा। कितने गया, आजा भाई। अबे अच्छा पहले कार्ड लेना। ये रे भाई, ओए होए 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 होए, मजेदार। बल्गेरिया की करेंसी का नाम है BGN यानी बल्गेरियन लीवा। वैसे तो यहाँ पे यूरो भी चल जाता है, बट मेरे को लोकल करेंसी निकालनी थी भाई, हो सकता है कोई ना एक्सेप्ट करे यूरो। और कन्वर्जन की बात बताऊं तो यहाँ का 1 लीवा 0.5 यूरो के बराबर है, और इंडियन करेंसी में यहाँ का 1 लीवा इंडिया के 45 रुपए है भाई। तो सबसे छोटा नोट अभी 10 का निकला, यानी कि इंडिया के 450 रुपए है, और ये सबसे बड़ा नोट है 100 लीवा का, यानी कि इंडिया के 4500 रुपए। तो मैंने टोटल 300 लीवा निकाले, यानी कि इंडिया के 15,000 रुपीज। 2 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं और अभी भी 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ का जो सोफिया मॉल है, क्योंकि वहाँ पे ही मिल जाएगी भाई अपने को सिम कार्ड वगैरह। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तेज भी हो सकती है लग रहा है मुझे। सिटी में ना काफी कम भीड़ भाड़ सी लग रही है, खाली सी सड़कें है देखो, तो शायद इसलिए हो सकता है कि संडे है, दुकानें भी आधी ज्यादा बंद पड़ी है। बल्गेरिया के बैंक देख लो भाई, और ये भी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है संडे की वजह से, बट ATM चालू है बाहर। बल्गेरिया में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिल जाएंगे, लाइम करके ब्रांड है, इनकी ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद कार्ड एंटर करना होता है और मस्त लेके घूमो पूरी सिटी में। मेरे मस्त सी जगह लग रही है यहाँ पे देखना, और यहाँ बाहर की तरफ भी कितना मस्त आर्किटेक्चर है, लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने आए हुए हैं। अब जाके भाई थोड़े लोग दिखने लगे हैं, यहाँ पे भीड़ भाड़ सी है, तो हो सकता है अपने को सिम भी मिल जाए यहीं पे। जैसा सोचा था भाई वैसा ही हुआ, यहाँ पे मिल गई है सिम कार्ड की एक शॉप, A1 करके, बहुत लोगों के नाम मुंह से सुना है हमने ये A1 का नाम। अभी खुली है नहीं खुली, बंद है। लो भाई बंद पड़ा, आज नहीं मिलनी सिम लग रहा है। तो भाई सिटी सेंटर के भी इतना पास आ गए, यहाँ भी नहीं मिल रही, तो फिर तो सिम कार्ड के जस्ट ऑपोजिट रोड पे ना एक एंशिएंट रोमन सिटी के रिमेन्स बचे हुए हैं। इस रोमन सिटी का नाम हुआ करता था
1930 का। एंड अभी तो ये पूरा मॉडर्न एरिया बन चुका है, बट उस टाइम पे भाई सोचो यहाँ पे कैसी कैसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ये जो बचे कुछ अंश है ना उस सिटी के 2010 से 2012 में निकाले गए थे जमीन के अंदर से, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था मेट्रो का। यहाँ पे टोटल 8 गलियों के फ्रेगमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा काफी सारे घरों के रिमेन्स मिले हैं, बाथ्स मिले हैं। एंड ये सब हुआ करते थे भाई 4th to 6th सेंचुरी में। ये जो आप देख रहे हो ना उस टाइम की बिल्डिंग का हीटिंग सिस्टम हुआ करता था। ये पूरा का पूरा उस टाइम के जो मजिस्ट्रेट होते थे ना उनका घर था भाई। ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप कुछ सोचो भाई, उस टाइम पे किसने ही सोचा होगा कि उनकी जो सिटी है या उनके जो घर है वो एक टाइम पे ऐसे पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसके रिमेन्स रह जाएंगे और लोग यहाँ पे विजिट किया करेंगे एज ए टूरिस्ट। तो काफी ज्यादा पॉपुलर जगह है यहाँ की। हम तो चलते चलते जा रहे थे इसलिए दिख गई रास्ते में। और ये है उस टाइम का एंटीक बाथ कॉम्प्लेक्स, मतलब नहाते थे लोग यहाँ पर। और इसको ना ऐसे बिल्कुल सिटी के बीचम बीच बनाया गया है, मेट्रो स्टेशन के पास। मतलब मेट्रो स्टेशन को इसके पास बनाया गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये निकले थे जमीन से, तो इसलिए इनको हटाने की जगह यहीं पे ही पूरा ऐसे डिस्प्ले बना दिया गया और साथ में ही मेट्रो स्टेशन भी बना दिया। सही चीज है ना। यहीं पे मेट्रो स्टेशन है और इसके अंदर भी बना रखा है भाई। ये शायद से इन्होंने रिजर्व किया हुआ है पहले का जो पूरा स्ट्रक्चर था ना। देख रहे हो मेट्रो स्टेशन के अंदर वो भी रोड क्रॉस करने के लिए ना अंडरग्राउंड ही पूरी टनल बना रखी है और शॉप वगैरह भी है। यहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है, तो सही है भाई। क्रॉसिंग में ना आसानी रहती है ऐसी टनल्स के थ्रू। ये है भाई मेट्रो का गेट यहाँ से। बट हमें तो जाना नहीं है मेट्रो से कहीं पे भी। हम तो डोमिनोज जा रहे हैं क्योंकि वहाँ वाईफाई भी हो सकता है मिल जाए और खाना भी मिल जाएगा कुछ। और ये इन्होंने साइकिल वालों के लिए चढ़ने के लिए बना रखी है, हैंडीकैप लोगों के लिए शायद से। अभी इंटरनेट नहीं है भाई, वरना स्कूटर ले लेते वो वाला इलेक्ट्रिक। बल्गेरिया में सबवे भी मिल जाएगा। इधर देखो KFC भी है एंड वो रहा सामने डोमिनोज। शुक्र है भाई ये तो खुला हुआ है कम से कम। वैसे संडे को तो इनकी ज्यादा सेल होती है, खोलेंगे ही। हाँ क्या खुशबू आ रही है भाई अंदर आते ही। भाई पूरा मेन्यू यहाँ पे बल्गेरियन में, इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा यहाँ पूरा। लो जी हमारा वेजिटेरियन पिज्जा आ गया है और एक कोक लिया। टोटल यहाँ की करेंसी में 17.5 में आया, यानी कि यूरो की बात करें तो अराउंड 9 यूरो, तो वही 800-900 रुपए में ठीक ही है। बाकी अपने बैग में से भाई करेंसियाँ निकल रही है ऐसे दबा के हर कंट्री की, क्योंकि मैं हर कंट्री से कुछ ना कुछ नोट और सिक्के लेकर जाता हूँ अपने ऐसे सेव रखने के लिए। लोकल सिम तो मिली नहीं, इसलिए ये एयरलो करके ऐप है। इसमें आप पूरी वर्ल्ड की सिम कार्ड खरीद सकते हो। तो पूरे जो यूरोप में चलने वाली सिम है ना उसका नाम है यूरो लिंक। सही है भाई, 90 दिन की वैलिडिटी वाला 50 GB इंटरनेट मिलेगा 5G। यूरोप की 39 कंट्रीज में चलेगा और केवल $100 का, यानी कि इंडिया के अराउंड 8300 रुपीज। तो इसी से मैंने सिम खरीद ली भाई। और स्पीड देखो कितनी आ रही है सिम कार्ड की, 541 Mbps भाई। बाकी कोई भी ना ये पेड प्रमोशन नहीं है, बट अच्छी चीज है। आप इंडिया में बैठे बैठे दूसरी कंट्री की सिम खरीद लो और जैसे ही लैंड करोगे एयरपोर्ट पे तो मस्त इंटरनेट होगा। डाउनलोड कर ही रहे हो ना तो भाई मेरा ये कूपन कोड यूज कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसी से कर लेना, क्योंकि आपको फ्री में $3 मिल जाएंगे। और आप में से कोई अगर करेगा तो मुझे भी $3 मिल जाएंगे, तो मेरी अगली ट्रिप के लिए फायदा हो जाएगा। मिल गई भाई ये स्कूटर और इसकी ऐप भी। यहाँ पे कहाँ गई? ये रिलाइम करके साइन इन कर लेते हैं एप्पल ID से अपनी। टर्की से महंगा है भाई, अनलॉक करने के इसको लग रहे हैं 50 रुपए लगभग, और 1 मिनट चलाने के लग रहे हैं 17 रुपीज। इस्तानबुल में 12 रुपए था 1 मिनट का, बट ठीक है भाई ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है तो 3-4 किलोमीटर ही चलाना होगा बस। तो ये भैया स्कैन करना है कोड को और करते ही अनलॉक हो जाएगी। चलो जी चलो, मस्त अनलॉक हो गई है। और इसमें यार ब्रेक सिर्फ लेफ्ट साइड ही है, राइट साइड नहीं है। तो अब तो मैं वैसी व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि राइट से भाई चलानी है इसको और लेफ्ट से ब्रेक लगानी है। तो सीधा लेके चलते भाई से। एलेक्जेंड्रिया करके कैथेड्रल है यहाँ पे, चर्च मतलब कि वहाँ जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर। चलो जी टोटल कुछ 220 रुपए के आसपास लगे एंड ये आ गया है सामने कैथेड्रल। इस चर्च का पूरा नाम है अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल। अलेक्जेंडर नेविस्की ना एक 13th सेंचुरी प्रिंस थे जिनको बाद में एक सेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। एरिया भाई मस्त सा लग रहा है यहाँ पे, और हल्की हल्की फिर बारिश आ गई। कभी बंद हो रही है, कभी आ रही है, कभी बंद हो रही है, कभी आ रही है, बट स्कूटर चलाने में बहुत मजा आया। इन्होंने ना काफी सारे मुश्किल बैटल्स में पार्ट लिया था, तो इसलिए बाद में इनको पैट्रोन ऑफ द कैथेड्रल चूज किया गया एज अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटफुलनेस। बाहर से इसके डायमेंशन की बात करें तो भाई इसकी लेंथ है 72 मीटर, विड्थ है 55 मीटर और हाइट है 50.52 मीटर्स की। जब इस म्यूजियम की फाउंडेशन रखी जा रही थी ना उस टाइम पे एक मेटल बॉक्स जिसके अंदर भाई गवर्नमेंट के मेंबर्स के नाम थे, उस मेटल बॉक्स को अंदर दफना दिया गया था। बाकी इस चर्च में भाई 12 बेल्स है जो सारी की सारी मॉस्को में बनाई गई है एंड सोफिया में उनको लाया गया वहां से। एंड इनमें से जो सबसे बड़ी घंटी है ना वो 12 टन की है और जो सबसे छोटी है वो सिर्फ 10 किलो की है। अंदर भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, 10 लीवा लगेंगे। 10 लीवा का मतलब हो गया इंडिया के 500 रुपए के आसपास। भाई 500 रुपए में फोटो वीडियो क्यों लेना, हम तो फ्री में जा सकते हैं ना, हम देख आते हैं, आपका क्या करें। इस कैथेड्रल के जो डोम्स है ना भाई वो भी गोल्ड से कवर्ड है। इसके अलावा काफी सारे रेयर एंड एक्सपेंसिव मटेरियल्स को यूज किया गया था इंटीरियर को फर्निश करने के लिए, लाइक इटालियन मार्बल, इंडियन एलेप्स्टर। अंदर से चर्च ना दिखने में बहुत खूबसूरत है, इतनी ऊंची सीलिंग हाइट की वजह से ना एक अलग ही फील आ रही है। साथ में बड़े बड़े भाई गोल्डन कलर के झूमर भी लटके हुए हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं तो इसलिए
इसलिए भाई बिल्कुल शांति बनी हुई है अंदर। यहीं पे भाई एक ये मशीन लगी हुई है जिससे आप ना एक हेरिटेज कॉइन, ये वाला कॉइन निकाल सकते हो। केवल और केवल 4 लीवा इंडिया के कितने 200 रुपए हुए तो ले लेंगे भाई, एज अ सुविनियर काम आ जाएगा। चेंज तो है नहीं, 10 लीवा का नोट डाल देते, बाकी मशीन दे ही देगी चेंज अपना। लो भाई पहले तो चेंज ही आ गया सारा और साथ में ही ये हेरिटेज कॉइन भी आ गया। और बाकी यहाँ छोटी छोटी सुविनियर शॉप्स भी है, इधर भी और उधर भी, वहाँ से भी आप कुछ ले सकते हो। अच्छा था यार चर्च अंदर से, ऐसे मतलब ना अलग सी फीलिंग आ रही थी। और ये गोल्ड कॉइन नहीं है भाई, नॉर्मल है। 200 रुपये में कौन सा सोने का सिक्का मिलेगा आपको।